प्रसाद जी, गया जिला के प्रभारी आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद चंद्रवंशी जी, रूपम सिंह दागी जी, जिला के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह दागी जी, डॉक्टर अनूप जी, कौशल वर्मा जी, सुधीर कुमार मराठी जी, जिला की उपाध्यक्ष करुणा कुमारी जी, सरिता जी, अनंत दागी जी, मनीष मिश्रा जी, संजू साहु जी, मंटू कुमार जी, संजय कुमार जी, रामजतन यादव जी, राजदेव प्रसाद साधु जी, राणा रणजीत सिंह जी, खाद्य आयोग के सदस्य मनोज कुमार जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने के बावजूद इस गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इतनी बारिश होने के बावजूद अब हजारों की संख्या में यहां उपस्थित है, यह परिचायक है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों, मैं थोड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, थोड़ा सा एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद जी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, ये स्थिति बदली और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा और आप सड़क पर ही छूट गए। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में नारा दिया, 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला, बिहार के वातावरण को बदला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रहना पड़ता है। और हम तो उसके वंशज हैं साथियों, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा। पंडित चाणक्य ने सपना देखा इस देश को अखंड भारत बनाने का, और इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने देने का काम किया था। और आप याद कीजिए, इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी मगध की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है, इसके 3 गुना बड़ा भारत था और भारत का स्वर्णिम काल था साथियों। और स्वर्णिम काल ऐसा था कि भारत को दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे। और सोने की चिड़िया को जब मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई साथियों, तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आया और कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को उठाकर ले जाने का काम किया। लेकिन मोदी जी आए 2014 में साथियों, 2014 में मोदी जी आए
और नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। यही सपना था जगदेव प्रसाद जी का। ये भारत बदले और बिहार भी बदले, और बिहार बदल रहा है साथियों। कोई अब हमको लूट नहीं सकता है, कोई हमारे चीजों को लेकर भाग नहीं सकता है। और मैं तो उस बिहार को भी देखा हूं साथियों, जब मैं पहली बार मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था। आज नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार का बजट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बढ़ रहा था साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आदिवासी के कल्याण के हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट किया। वोट देते वक्त भी पीड़ा थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो हमें खुशी हो रही थी, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी बिहार आगे बढ़ेगा। हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था, बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बदलता हुआ बिहार है। और साथियों मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झोला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भरकर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए आपके इसी गया जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम 1700 एकड़ में बनाने का काम कर रहे हैं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार का काम शुरू कर रहे हैं। गया में गौतम बुद्ध के कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो अपराधी लोग हैं उसके लिए भी मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, जो अपराध करेगा उसको गया में पिंड दान देने का व्यवस्था भी इसी गया में किया जाए। इसलिए साथियों आग्रह कर रहे हैं, जगदेव प्रसाद जी चाहते थे गरीबों का राज हो, पिछड़ों का राज हो, छोटों का राज हो, और छोट का राज वोट का राज। और वोट जब तक आप सही रास्ते में नहीं देंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता। इस मगध की धरती पर और इस शाहबाद के इलाके में हमको लोकसभा में भी सीटें कमाई और विधानसभा की सीटें निकली। इसलिए हम विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे, उनका दायित्व है, लेकिन आपको तय करना है। जिसने 15 साल तक लालू राबड़ी ने बिहार को लूटने का काम किया उसको सत्ता दीजिएगा। जिस एनडीए ने बिहार का निर्माण किया उसको वोट देने का काम कीजिएगा। इसलिए आपको तय करना है सर, क्योंकि आज भारत बढ़ रहा है सर, और आज भारत बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़ रहा है। आज तो पहले तो हम कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है देश में, अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति पैसा देते थे, लेकिन अब तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार का कोई गरीब हो, जो गरीब एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदता है वो भारत के निर्माण में जीएसटी देने का काम करता है। ये भारत बढ़ रहा है। और साथियों, क्योंकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। आज देखिए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो तब चर्चा हो रही थी बफोर्स का, कि बफोर्स तोप से लड़ा जा रहा। लेकिन जब मोदी जी का सत्ता आया साथियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और
के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंके तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ेगा। भारत माता की! क्योंकि भारत बढ़ेगा और भारत को रोक नहीं सकता है। ये लोग सभी लोग कटोरा लेके खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे लोग कटोरा लेके खड़े हैं। आज दुनिया में आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, सोने की चिड़िया को लूटा, उसी अंग्रेज को हम हराकर जो 11वें स्थान पे थे, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर आए और आज 5वें स्थान से बढ़कर 4थे स्थान पर चले गए। ऐसा भारत बढ़ रहा। इसलिए साथियों, आप देखिए, हम किसके पूर्वज हैं? हमको कहा जाता है जब कुछ समाज जो है भगवान राम के वंशज है, और भगवान राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, तो भगवान राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए कि कोई भागीरथ आए और हमको भी उठाकर एक भव्य मंदिर में ले जाने का काम करे। कोई नहीं किया। किसने किया? जब मोदी जी को आपने वोट दिया और देश के प्रधानमंत्री बने, तो भगवान राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया था। और हम आपको स्वस्थ करते हैं साथियों, हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय कर लिया है। हमारे प्रभु श्री राम को तो हमने स्थापित कर दिया। आपको स्वस्थ करके जाऊंगा जब मां सीता का भी प्रवास का समय खत्म हो रहा है। मां सीता का भी एक भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करूंगा साथियों, और एक भव्य स्थापित किया। इसलिए साथियों, याद कीजिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तब भाजपा ने समर्थन किया। 1950 में पंडित नेहरू कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस की तरफ से विरोध करते रहे और आरक्षण का विरोध करते रहे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा साथियों, आरक्षण का खिलाफ करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत में आदिवासी और पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और कैलाशपति मिश्र जी उनके साथ जनसंघ के साथी बनकर रहे, तो पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार की साथी। और जब 1989 में जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी साथियों, याद कीजिए, उपेंद्र नाथ वर्मा जी भी भारत सरकार में मंत्री बने, तब भी भाजपा समर्थन कर रही थी और कांग्रेस खिलाफ कर रही थी। तब मंडल कमीशन आया साथियों। और अब तो इस देश में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई अगड़ा हो, कोई पिछड़ा हो, दलित हो या सर्व समाज का लोग हो, सभी लोग आरक्षण के नीति के तहत है। और याद कीजिए, दागी समाज को भी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में देने का काम किया। और आज यदि आरक्षण मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से आरक्षण। इसलिए साथियों, मैं कहने आया हूं कि आप एकदम पहले स्वस्थ रहिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। अब सोचिए, गया से गुरुआ आने में लोगों को घंटा घंटा वहां रहता था। आज मैं पटना से चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 1.5 घंटे में गुरुआ पहुंच गया। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। और मैंने देखा दरियापुर से गुरुआ तक का सड़क जो है, ये सिंगल सड़क है, पुल तो बन गया, इसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो मैं स्वस्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से बढ़ाने का काम किया। पानी फिर से आने वाला है साथियों, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करूंगा। देखिए, पूरी व्यवस्था बदली है। आपने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को जब समर्थन दिया, ये रोड बने, एयर ट्रैफिक सुधरा, बिजली की व्यवस्था की गई। अब मैं आपको स्पष्ट करके जाता हूं, एक बार 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है उसको चिन्हित करेंगे और उनको बिहार लाकर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। उनको बाहर की जरूरत नहीं और आपको स्पष्ट करते हैं 2025 चुनाव में आएंगे तो एक के बाद अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया है और 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। एकदम स्वस्थ रहिए। ये पूरी तरह संख्या 12 लाख सरकारी नौकरी पुराएंगे और 38 लाख रोजगार देंगे और पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और एकदम स्वस्थ रहिए। आजकल मैं देखता हूं कुछ अपराधी सर उठाने का काम कर रहे हैं। एकदम गया की धरती से आह्वान करता हूं और सभी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि यदि कोई अपराधी गोली चलाए तो उसको गोली का जवाब गोली से देना है और जरूरत पड़े तो उसका पिंडदान करना भी शुरू कर दें। साथियों, ये अपराधी बच नहीं सकते। कोई माफिया हो, उस माफिया को समाप्त करना। लेकिन मैं जरूर स्पष्ट करूंगा